तो आज से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ना एक जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्मॉल अकाउंट के साथ। यानी कि स्मॉल कैपिटल के साथ मैं ट्रेड करूँगा और उसको ग्रो करने की ट्राई करूँगा, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि स्मॉल अकाउंट के साथ या स्मॉल कैपिटल के साथ अगर आप ग्रो करना चाहते हो, तो आपके लिए ये वीडियो ना काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बहुत सारे लोग के मैसेज आता था कि क्या सर मैं छोटे से अकाउंट के साथ ग्रो कर सकता हूँ क्या? छोटे से कैपिटल के साथ मैं ग्रो कर सकता हूँ? तो आप मोस्टली कर सकते हो यार, थोड़ी-सी मेहनत लगेगी लेकिन हो सकता है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ अगर ट्रेड को अगर करोगे ना, ठीक है? छोटे से भी अकाउंट के साथ अगर डिसिप्लिन के साथ अगर करोगे, तो अकाउंट ग्रो करने की चांस हो सकता है, ठीक? यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ बात की जाएगी माइंडसेट के ऊपर या स्ट्रैटेजी के ऊपर और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है? आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरा पहला दिन है, ठीक है? तो चलिए मैं अब जो ट्रेड लिया हूँ, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्यों मैं ट्रेड लिया हूँ, किस पर्पज़ से लिया हूँ और उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना हमारा है, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। हम आपको चार्ट पे जो दिख रहा है ट्रेड उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं एंट्री लिया हूँ, ठीक है? एंट्री इसलिए लिया कि यहाँ पे ना देखिए एक सपोर्ट था, सपोर्ट के बाद फिर ये नीचे गया, ये लिक्विडिटी ग्रैब किया, ठीक है? लिक्विडिटी ट्रैप जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ, अगर आप नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है? जैसे ही ये लिक्विडिटी ट्रैप किया ना, तो मैं समझ गया कि ये मार्केट ना नीचे से लिक्विडिटी ले लिया और ये अपसाइड निकलेगा, ठीक है? तो मैं अभी वेट करूँगा कि इसकी एसएल हमको कहाँ रखना है, मैं वेट करूँगा अभी, ठीक है? और देखता हूँ कि मार्केट अभी क्या चाल चलता है, अगर ये डायरेक्ट नीचे आ जाता है, तो मैं इस ट्रेड को ना कैंसल कर दूँगा। बट मुझे एसएल लगाना है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और जो इंडिकेटर है ना उसके नीचे मैं प्लेस करने के लिए सोच रहा हूँ, ठीक है? तो इसको एसएल जो है इस इंडिकेटर जो है हमारा उसके नीचे मैं प्लेस करके रख दिया हूँ। अगर इसके नीचे अगर जाएगा तो भी मैं निकल जाऊँगा, ठीक है? अगर दोबारा मुझे बाय करने की अगर कभी चांस मिला तो मैं बाय ही करूँगा क्योंकि यहाँ पे मेरे को पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस है, ये मार्केट अपसाइड ही निकलेगा, समझ गए? क्योंकि ये लिक्विडिटी लिया है तो ये मार्केट इतना जल्दी नहीं गिरेगा, अगर गिर भी गया तो कोई बात नहीं, तब मुझे लग रहा है कि मेरा एसएल खा कर के ही ये जाएगा। जाएगा ऊपर ही जाएगा, देख लेना, जाएगा ये ऊपर ही जाएगा, लेकिन ये एसएल खा कर के जाएगा, जिस हिसाब से क्योंकि जो मेरा जो एसएल है ना प्रॉपर जगह पे नहीं लगा हुआ है, ठीक है? मैं अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं छोटा एसएल दे रहा हूँ इसको, ठीक है? क्योंकि भाई मेरा छोटा अकाउंट है ना तो उसको प्रॉपर एसएल आपको करना पड़ेगा। हमें कैपिटल को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे से अकाउंट से हम ग्रो करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है? और ये जो ट्रेड है ना, सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ से है, इसमें किसी प्रकार का कोई एडवाइस नहीं है। भाई क्या क्या सोचते हो, एसएल चला जाएगा क्या? मुझे मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये अपसाइड जाएगा और मुझे ये भी कॉन्फिडेंस है कि मेरा एसएल ले करके जाएगा, ठीक है? मुझे दोनों साइड में कॉन्फिडेंस है कि ये चाहे एसएल भी लेगा मेरा और अपसाइड भी ये निकलेगा, सोचो। मेरा इतना कॉन्फिडेंस है इस दोनों चीज़ पे। पहले एसएल लेगा, फिर अपसाइड निकलेगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरा प्रॉपर एसएल जो है ना, वो सही जगह पे नहीं है, ठीक है? और मैं नहीं लगा सकता प्रॉपर एसएल, समझ रहे हो? जितना प्रॉफ़िट नहीं होगा उससे दुगना मेरा एसएल जा रहा है, ठीक है? तो मैं ऐसा क्यों अगर मेरे अगेंस्ट में मार्केट चला जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना, अगला ट्रेड भी मैं नहीं ले पाऊँगा। और यूएस मार्केट भी कुछ देर में खुलने वाला है, उसमें तो स्पाइक बहुत तेज़ी से चलेगा, अप डाउन, अप डाउन। और डेली सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 ट्रेड लेंगे, 3 ट्रेड में अगर लॉस प्रॉफ़िट जो भी होता है एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है? और उसके बाद किसी प्रकार का कोई भाई यहाँ पे फ्रेम पर देख लेते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है? भाई यहाँ पे जो पहले जो कैंडल बनाया है ना रेड कलर का, वो बड़ा खतरनाक कैंडल बनाया हुआ है, ठीक है? यहाँ से ज ऐसा लग रहा है जैसे कि मार्केट डाउन साइड में ही जाएगा, लेकिन मैं बैठा हूँ अप साइड के लिए। ये अप साइड का भी लिक्विडिटी ले लिया और डाउन साइड का भी लिक्विडिटी ले लिया ये, ठीक है? अब ये मार्केट किस साइड जाएगा, वो देखने लायक रहेगा। लेकिन मैं अपने कॉन्फिडेंट के साथ मैं बैठा हूँ कि अप साइड ये मार्केट आ सकता है। तो वेट करते हैं टारगेट और एसएल का। तो एसएल लेकर के जाए या टारगेट लेकर के, चाहे वो हमारा लेकर के जाए, चाहे मैं इसका लेकर के जाऊँ। भाई अगला कैंडल अगर जो अपसाइड में जाकर के क्लोज़ नहीं दिया, ठीक है? तो मैं 100% मैं बोल रहा हूँ कि अबरी एसएल ये लेकर के मेरा जाएगा, ठीक है? इतना मैं ट्रेड करता हूँ ना, उसका मैं अपना एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। ये जब ये जो छोटे-छोटे जो कैंडल बनाने लगा है ना,
ये अब लिक्विडिटी फिर से ही लेने वाला है कहीं न कहीं। लो भाई ये नेगेटिव कैंडल बना दिया, ठीक है? फुल नेगेटिव कैंडल ये बना दिया, ठीक है? तो अब यहाँ से मेरा एसएल जाने वाला है, नेक्स्ट कैंडल में मेरा एसएल जाने वाला है, ठीक है? जिसका-जिसका भी है सबका एसएल जाने वाला है। तो 1-2 मिनट के अंदर में ये स ट्रेड खत्म होने वाला है। कैंडल ही बहुत खतरनाक बना दिया ना मेरे भाई, फुल नेगेटिव कैंडल बना हुआ है वो। क्या कर दिए? 5 मिनट पर देख ले थोड़ा-सा। भाई साहब, फुल नेगेटिव कैंडल है यार। सब बुलिश कैंडल है सॉरी बेरिश कैंडल है। ओहो! गया, 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 गया। चलो एसएल चला गया, ठीक है। लेकिन अभी भी मैं अपसाइड के लिए ही बैठा हुआ हूँ, ठीक है। जब भी अगर मार्केट अपसाइड के लिए अगर ऊपर साइड के लिए निकलता है ना, तो मैं अपसाइड के लिए ही ट्रेड इनिशिएट करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट ट्रेड के लिए ट्राई करते हैं। अब लग रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, वो अपसाइड के लिए ब्रेक करेगा, ठीक है। क्योंकि नीचे से सबका लिक्विडिटी ले चुका है, ठीक है। पिछला जो ट्रेड था, देखिए मेरा एसएल खाया था और खाने के बाद ये मार्केट अपसाइड ही निकला, फिर उसी जगह से। ये जो मार्केट है एक रेंज में फँसा हुआ है और जैसे ही अपसाइड के लिए ब्रेक करता है ना, तो हम एक ट्रेड लेने की ट्राई करेंगे। 600 पॉइंट का एक रेंज में फँसा हुआ है अभी मार्केट। तो अब रेडी हो जाते हैं, यहाँ पे अब नेक्स्ट ट्रेड के लिए प्लान करेंगे हम लोग, ठीक है? ब्रेक करेगा तो एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बहुत तगड़ा कैंडल के साथ ब्रेक किया। तो अभी वेट करेंगे या अभी इसको शांत होने देंगे। प्रॉपर कैंडल जब तक क्लोज़ ना देगा तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। कोई जल्दीबाज़ी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कैंडल तो ठीक-ठाक दिया है, चलो 1 मिनट पे देख लेते हैं। नहीं, अभी प्रॉपर जगह पे नहीं आया है। ट्रेड करने की जगह पे प्रॉपर नहीं है। चलो ये बुलिश कैंडल क्लोज़ देने वाला है, ठीक है। मैं ट्रेड ले लिया, ठीक है। सबसे पहले टारगेट की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस के पास मेरा टारगेट रहेगा $7 का। इसलिए मेरा जो रहेगा वो नीचे वाला स्विंग के पास रहेगा, जहाँ से ये लिक्विडिटी लेकर के आया था। यहाँ पे रखूँ क्या? पहला टारगेट मेरा ये रहेगा। हाँ, इसके नीचे लगाओ एसएल। प्रॉपर एसएल जो है ना ये लगाओ, ठीक है? अगर जाएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछला में क्या हुआ था ना कि मैंने एसएल गलत जगह लगाया था जिसके कारण से कट गया, नहीं तो अभी मेरा $10 का प्रॉफ़िट चल रहा होता। आया था मेरे ही साइड में, लेकिन एसएल काट करके। मैं बोला था उसमें मेरा जो व्यू है अपसाइड का है। अब ट्रेड ले लिया हूँ, एसएल भी प्रॉपर लगा दिया हूँ और टारगेट भी लगा दिया हूँ, ठीक है? पहला टारगेट भी हमने आइडेंटिफ़ाई कर लिया है कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है, ठीक है? उसके बाद फिर दूसरा टारगेट के पास सॉरी जाएगा। अब वेट करना है, चाहे तो एसएल जाए, चाहे तो टारगेट आए, ठीक है? तो अब वेट करेंगे हम लोग। तो चलो हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है? कि मैं यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया। सबसे पहले कि जो ये मार्केट है ना अपसाइड में जा रही है, ठीक है? मार्केट अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले खुला है मार्केट, यूएस मार्केट जो सेशन है वो खुला है, ठीक है? तो अभी अपसाइड में ये मार्केट निकलने का ट्राई कर रहा है और अच्छे खासा कैंडल बना रहा है, ठीक है? और ये लिक्विडिटी जो है ना, वो नीचे का भी लिक्विडिटी लिया, ऊपर का भी लिक्विडिटी लिया, सबको निकाल कर के मार्केट ना अपसाइड ये जाने का ट्राई कर रहा है, ठीक है? देखो, अब हमारे साइड में जाता है या मेरे अगेंस्ट जाता है, ठीक है? मैं आज सिर्फ़ और सिर्फ़ लिक्विडिटी पर काम कर रहा हूँ क्योंकि बार-बार ये लिक्विडिटी ट्रैप कर रहा है ये मार्केट, ठीक है? जो अपसाइड के लिए बैठा हुआ था ना उसको सबको निकाल दिया, ठीक है? सबको निकाल दिया है ये। तो देखो अपसाइड के ये मूव करना स्टार्ट किया है। वेट करना पड़ेगा कि मार्केट कितना देरी में ऊपर जाता है। सबसे पहला जो मेरा टारगेट रहेगा, प्रीवियस स्विंग के ऊपर रहेगा। शाबाश, शाबाश निकल रहा है। गुड, गुड, गुड। अभी $2 का प्रॉफ़िट चल रहा है। मेरा जो लॉस था वो रिकवर कर चुका है ऑलरेडी। जो पिछले था, लॉस हुआ था वो रिकवर कर चुका है। निकल जा भाई निकल जा, निकल जा। बस इसका एक डर है, जो प्रीवियस हाई है ना उसका डर है। यहाँ से रिजेक्शन ना ले ले।
नहीं तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि मार्केट अपसाइड का ही है। थोड़ा एसएल को ट्रेल कर देते हैं अपसाइड के लिए। थोड़ा तो कम करूँ लॉस को। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट। पहला टारगेट बूम कर दिया, ठीक है? अभी लमसम $4 का प्रॉफिट चल रहा है। मार्केट टारगेट के पास ज़रूर जाएगा। $4.5। छोटे से अकाउंट को अगर मेरा रियल अकाउंट होता ना मेरे भाई, तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता यार, ठीक है? कोई बात नहीं। ये भी एक माइंडसेट है मेरे भाई, ये भी एक माइंडसेट है। ये भी मैं अपना माइंडसेट के प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको अच्छा लग रहा हो ना, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है? मैं धीरे-धीरे जैसे-जैसे जो-जो चीज़ एक जो आएगा ना मार्केट में, वो सब एक्सप्लेन मैं करता चलूँगा आपको, ठीक है? अगर अभी आपको लग रहा हो कि यार कुछ नहीं बताया, भाई इसमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रैप पर काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है? देखो, लिक्विडिटी ट्रैप किया, पिछला बार भी मैंने जो ट्रेड लिया था, वो लिक्विडिटी पर लिया था, तो मैं आपको बताया कि लिक्विडिटी ट्रैप किया है और मैं अपसाइड के लिए मैं बैठूँगा, मार्केट अच्छा खासा अपसाइड ये जाने के ट्राई करेगा, ठीक है? क्योंकि बहुत देरी से एक रेंज में फँसा हुआ था, अभी क्या है, अभी जो है ना, ये रेंज में फँसा हुआ था मार्केट, ठीक है? और रेंज में जब फँसा हुआ है ना मार्केट, ये कभी निकलेगा ना तो एकदम बूम करेगा और बूम करने के बाद वो फिर से मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी लेने आता है, ठीक है? और लिक्विडिटी लेगा नहीं तो मार्केट चलेगा कैसे? लिक्विडिटी के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप देख सकते हो। मैं चाहूँ तो यहाँ पे निकल सकता हूँ क्योंकि मेरा जो फर्स्ट टारगेट है ना वो ऑलमोस्ट हिट कर चुका है। ऑलमोस्ट क्या मतलब कि हिट कर दिया वो, ठीक है? अब सेकंड टारगेट के लिए मैं बैठा हूँ, ठीक है? तो मैं एसएल को यहाँ पे सोच रहा हूँ कि ट्रेल करूँ, ठीक है? पर देख लेता हूँ, चाहे तो कॉस्ट टू कॉस्ट करेंगे, चाहे तो जो पिछले में लॉस किया हूँ उसको रिकवर करके निकलेंगे। चलो भाई ऊपर ही निकलो, ऊपर ही निकल जाओ। 2 कैंडल की तो बात है मेरे भाई, 2 कैंडल बूम बूम कर दो, हमारा टारगेट हिट। अब एसएल को ट्रेल करने की ज़रूरत है, ठीक है? अब यहाँ से लॉस लेना बेवकूफ़ी होगा, है ना? एसएल कहाँ रखूँ? यहाँ रखूँ? यहाँ रखना भी सही नहीं होगा यार, ये रखूँ क्या? $5 पे रख दूँ क्या इस बुलिश कैंडल के नीचे? भाई एसएल खा जाएगा यार, भाई एसएल खा जाए। बचाओ, बचाओ। कॉस्ट टू कॉस्ट रखो, बट कॉस्ट टू कॉस्ट भी रखने का मन नहीं है, ठीक है? ओहो! भाई साहब तो धक-धक कर रहा है, कहाँ रखूँ? अपना लॉस रिकवर करूँ, प्रॉफ़िट लेके निकलूँ। अब तो प्रॉफ़िट लेकर के निकलना मुश्किल ही है, अब लॉस ही रिकवर हो सकता है, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट कट सकता है। अगर ये बुलिश कैंडल बनाता है ना, तो इस स्विंग के नीचे ले जाकर के रख दूँगा, चाहे तो कटे या जो भी हो। एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाया तो। चलो इसके नीचे रखते हैं, ठीक है? अब कटेगा तो कोई बात नहीं, आज मेरा लॉस नहीं हो। डर लगता है यार। जब आपको पता है ना कि मार्केट अपसाइड के लिए ही मूव करेगा, थोड़ी-सी लगती है कि यार कैसे मैं पोज़ीशन अपना काट दूँ, ठीक है? जब आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हैं, है ना? आपको एनालिसिस पे अपना भरोसा है, ठीक है? मार्केट अपसाइड ही मूव करने वाली है, तो इसे लेने में थोड़ी-सी
हेजिटेशन होती है। और फिर वही जैसे ही आपका एसएल काटेगा, फिर मार्केट अपसाइड मूव करेगा, तो सबसे बड़ा दिक्कत आती है। सबसे ज़्यादा तो प्रेशराइज़ माइंड पे होता है, ठीक? फिर उसको समझाना पड़ता है माइंड को, ये सब पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। और मैं भी तो ह्यूमन ही हूँ ना मेरे भाई, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। कितना समझाओगे अपने आप को? मशीन तो हूँ नहीं कि चलो रूल रूल फ़ॉलो किया। चलो जी, इसीलिए कटने वाला है। चलिए खत्म हो गया ये, ठीक है? तो चलिए आज का जो ये वीडियो रहा, कैसा लगा वो हमें कमेंट करके बताइएगा। आज का जो ट्रेड है ना, ये नो प्रॉफिट नो लॉस में कटा है। चलिए अगला जो डे होगा उसको मैं देखेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे। क्योंकि बार-बार आप ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है? आप गैम्बलिंग यहाँ नहीं कर सकते ना मेरे भाई। अगर गैम्बलिंग करोगे तो लॉस आप ही का है, ठीक है? तो 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, मैक्सिमम 3 ट्रेड हम करेंगे, ठीक है?